अमेरिका ने गैरकानूनी स्थिति वाले प्रवासियों के सामूहिक निर्वासन की कार्रवाई के तहत 205 भारतीयों को भी वापस भारत भेजा है। उन्हें 4 फरवरी को C-17 अमेरिकी सैन्य विमान से पंजाब के अमृतसर के लिए रवाना किया गया। विमान टेक्सास के सैन एंटोनियो से भारत के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने अन्य देशों के प्रवासियों को भी निर्वासित करने के लिए चार्टर प्लेन के साथ साथ सैन्य विमान भी इस्तेमाल किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों के इस्तेमाल पर भारी भरकम खर्च आता है। आइए जानते हैं कि सैन्य विमान पर एक निर्वासन की उड़ान की लागत कितनी है और अमेरिका इन्हें इस कार्रवाई में क्यों इस्तेमाल कर रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दोनों विमानों की तुलनात्मक लागत की गणना की है। रिपोर्ट में बताया गया कि ग्वाटेमाला के लिए हाल ही में एक सैन्य विमान निर्वासन उड़ान की प्रति लागत प्रवासी कम से कम $4,675 यानी कि आज के 4 लाख रुपए से ज़्यादा होने की संभावना है। यही उसी रूट पर अमेरिकन एयरलाइंस के एक तरफा फर्स्ट क्लास टिकट यानी कि जो सबसे महंगा वाला टिकट होता है की लागत $853 बताई जाती है, जो उससे 5 गुना कम है। भारत के लिए डिपोर्टेशन फ्लाइट अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। अब तक ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास और इक्वाडोर के लिए ऐसी उड़ानें भरी गई हैं। कोलंबिया के लिए भी एक सैन्य विमान उड़ा था, लेकिन देश ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए अपने खुद विमान भेजे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की ओर से निर्वासन के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल का संबंध प्रतीकात्मकता से है। ट्रंप ने अक्सर अवैध आप्रवासियों को ऐसे एलियन और अपराधी कहा है जिन्होंने अमेरिका पर आक्रमण किया है। सैन्य विमानों से आप्रवासियों को निर्वासित किए जाने के दृश्य इस संदेश का हिस्सा लगते हैं कि ट्रंप ऐसे अपराधों के प्रति सख्त हैं। विमान में चढ़ते समय आप्रवासियों को हथकड़ी और बेड़ियां लगाने के पीछे भी यही प्रतीकात्मक कारण था। हाल ही में रिपब्लिकन सांसदों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, इतिहास में पहली बार हम अवैध विदेशियों का पता लगा रहे हैं और उन्हें सैन्य विमान में भरकर वापस उन स्थानों पर ले जा रहे हैं जहां से वो आए थे। हम पर सालों तक हंसने के बाद हमें फिर से सम्मान मिला है। 24 जनवरी को व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर हथकड़ी लगे प्रवासियों की तस्वीर पोस्ट की, जो एक साथ बंधे हुए थे और एक सैन्य विमान की ओर जा रहे थे। उनकी पोस्ट में लिखा था, निर्वासन उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को एक कड़ा और स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। अगर आप अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करते हैं तो आप गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने और अपील करने का समय देने के बजाय उन्हें जल्दी से जल्दी निर्वासित करने के पक्ष में हैं। उन्होंने दिसंबर में कहा था, मैं नहीं चाहता कि वे अगले 20 वर्षों तक शिविर में बैठे रहें। मैं उन्हें बाहर निकालना चाहता हूं और देशों को उन्हें वापस देना चाहता हूं। सूत्रों के मुताबिक निर्वासन प्रक्रिया उड़ान में सवार हर भारतीय नागरिक का सत्यापन किया गया है। अवैध प्रवासियों को भारत भेजना ऐसे समय में शुरू हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले सप्ताह अमेरिका दौरे पर जाने की खबर सामने आई है। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला अमेरिका दौरा होगा। भारत ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को देश में वापस लेने पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले कहा था कि नई दिल्ली अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रह रहे भारतीय नागरिकों की वैध वापसी के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत और अमेरिका ने करीब 18,000 प्रवासियों की पहचान की है जो अमेरिका में अवैध रूप से घुसे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की योजना सभी अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकालने की है।